गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। आज लेकर आए दोस्तों क्लास 10th का बिहार बोर्ड NCERT क्वेश्चंस 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन है दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला भाग का है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बताना है, दूसरा बताना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, पहले समझ जाते हैं हम लोग कि लघु वृत्तखंड क्या चीज होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। देखिए जीवा किसे कहते हैं? जब वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को दो भागों में बांट देता है इसको बोलते हैं दोस्तों जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। और इस जीवा को जो जीवा के द्वारा जब दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो छोटे भाग को, देखिए छोटा भाग है तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। छोटा भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो जब जीवा वृत्त के दो भाग में बांट देता है तो छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और इसी तरह दोस्तों फिर हम समझते हैं कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। यानी कि जब देखते हैं कि जब छोटे वृत्त में जब छोटे त्रिज्यखंड को लघु कहते हैं और बड़े को दीर्घ कहते हैं। बड़ा कितना एरिया बड़ा देख रहे हैं। जब इसका कोण थीटा बनता है तब 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि वृत्त पर टोटल जो एंगल बनता है जब टोटल कोण होता है 360 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है जो समकोण अंतरित करती है। समकोण त्रिभुज है और क्या चीज 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या 90 डिग्री बनाती है। तो दिया हुआ है R बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो पहला ज्ञात कर लेना है दोस्तों कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से इसका जो भाग त्रिज्यखंड हो जाएगा। आइए दोस्तों क्या चीज है? लघु वृत्तखंड है। इस हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का निकालना है। तो टोटल एरिया हमको ज्ञात करने पड़ेगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने पड़ेगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने पड़ेगा। उसके बाद में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पड़ेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। सबसे पहले बड़ा एरिया कौन इसमें है? तो त्रिज्यखंड। देखिए OAB एरिया जो त्रिज्यखंड है और जो बीच में हम रंग दिए दोस्तों ये क्या चीज है? लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड है। तो लिखेंगे दोस्तों यहां से हम कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई R स्क्वायर। और इसमें पाई का मान कितना रखना दोस्तों? 3.14। तो 90 बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 गुना R के स्क्वायर 10 गुना 10। कट जाएगा दोस्तों 9 चौका 4 कटेगा। और यदि दोस्तों कटेगा इसको देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा। तो हो जाएगा 314 बटा 4। 2 से 4 से कटेगा दोस्तों। देखिए काट के देखते हैं 314 भागा 4 7 का 28 हाथ में डाल दोस्तों घटेगा 3 4 और 8 का 32 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 कटेगा 0.0 यानी 78.5 आएगा दोस्तों। इसका जो मान आएगा 78.5 क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान आया दोस्तों? मेरा ये मान आएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि जो त्रिज्यखंड है A और B जो इस तरह से जो यहाँ लोग त्रिज्यखंड हो जाएगा ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्यखंड हो गया दोस्तों। अब हमको ज्ञात करने पड़ेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज बन रही है इसमें AOB। तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या कर लेंगे दोस्तों? ये लिखा हुआ समकोण त्रिभुज।
है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना चाहिए। आधार कितना है दोस्तों 10, ऊंचाई कितना है दोस्तों 10। तो काट दीजिए 5 उन्हीं का 10, 10 पचे 50, क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों क्या चीज का त्रिभुज क्या गया। तो हमको क्या ज्ञात करना पहला भाग का कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना दोस्तों। तो आप लोग समझ गए दोस्तों। इस फिगर को मिटा देते हैं कि त्रिज्यखंड कौन होता है लघु कौन होता है, ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं। हमको इस फिगर से मतलब अभी है उस फिगर को देखेंगे। देखिए दोस्तों कितना दिया है। पहला भाग हम क्षेत्रफल लिखेंगे। पहला भाग क्या चीज है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड पहला भाग है। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए क्या करना है हमको। टोटल भाग क्या चाहिए लघु त्रिज्यखंड है, फिर क्या चाहिए समकोण क्या है। तो लघु और इस एरिया को घटा देंगे, समकोण का एरिया लघु त्रिज्यखंड में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा संगत लघु, यानी कि इसका भाग आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है यहाँ 78.5। तो लिख देंगे 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो घटाइएगा दोस्तों कितना देगा 5 5 10 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा दोस्तों, ये हम मेरा पहला भाग का आ गया संगत लघु वृत्तखंड का आ गया। अब हम इसी में ज्ञात करना दोस्तों संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि 12 वाला जो एरिया आता है उसको ज्ञात कर लेना है। तो इसको अब दोस्तों उतारिए, हम अगला भाग को देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसी में दिया हुआ दूसरे भाग में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि छोटा वाला त्रिज्यखंड है लघु त्रिज्यखंड है और सभी भाग क्या चीज बच गया दोस्तों दीर्घ है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए कि टोटल क्या चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। लिख दिया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी टोटल जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का भी निकाले थे दोस्तों, कितना आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या चाहिए दोस्तों पाई r स्क्वायर माइनस इसका भी मान कितना आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। पाई के मान कितना है दोस्तों 3.14 गुना 10 गुना 10, आर के मान 10 है तो 10 गुना 10 हो जाएगा माइनस 78.5। ये गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3, दशमलव हटाते हैं यहाँ से आप तो क्या हो जाएगा 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 0 से 0 तो हो जाएगा दोस्तों 314 माइनस 78.5। घटाना है दोस्तों घटा सकते हैं 5, तो देखिए कितना हो जाएगा 314.00 78.50 तो 0.05 ये बच गया दोस्तों कितना 13 में आ जाएगा। तो 13 में आ जाएगा दोस्तों 5 बचेगा, ये बच गया दोस्तों कितना 10 तो 3 हो जाएगा, ये 235.5 आ जाएगा दोस्तों 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आने किसमें देखिए दोस्तों जो हम लोग का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था 18.5 आया था और इसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था दोस्तों हम लोग जस्ट ज्ञात किए थे तो 28 कितना आया था काटे था। अब इसमें ज्ञात करना था दोस्तों क्या चाहिए, इसमें आपको ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम निकाल लिए थे। और इसमें देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
टोटल काटिएगा दोस्तों 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए वृत्त खंड का भी आ गया और त्रिज्य खंड का भी आ गया। इस तरह दोस्तों ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जय हिंद।